जननी जने तो ऐसा जन जे के भक्ता के दाता सूर नितर रजे बांजनी मत गवाजे मुंडा को नूर। आइए आज अपन बात करते हैं एक ऐसे महाबामाशाह की जिन्होंने जालोर जिले के रानीवाड़ा के जाखड़ी गांव में बालिका शिक्षा के लिए करीब 84 लाख की लागत से 3 मंजिला भवन बनाकर सुपुर्द किया है बालिका शिक्षा के लिए। आज हाल ही में उनको राजस्थान सरकार ने शिक्षा भूषण से भी नवाजा है। तो आइए बात करते हैं साहब पोपटचंद अगरचंद कलाजी जाखड़ी वालों से। पहले आपको बधाई देते हैं। जैसे मैं इसी गांव का निवासी हूँ, मुझे भी गर्व होता है कि आपने शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उम्दा आपने कार्य करके दिया है। ये सब प्रेरणा कैसे मिली, कैसे ये संभव हुआ, इसके बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी मालवाड़ा गांव के अंदर था, उमाजी उखाजी स्कूल में पढ़ा हुआ, और उस स्कूल में पढ़ते हुए हमारी एक भावना उत्पन्न हुई थी कि कभी मैं उस लायक बना तो मैं भी ऐसा एक भवन बना के किसी को संस्था को सपोर्ट करूँगा। और वैसी परिस्थिति अंदर आते हुए हमारे गांव की बालिका विद्यालय की परिस्थिति जंजर हो चुकी थी, जंजर हो चुका था, जिसका निर्माण के लिए मुझे हमारे हिंदूराम जी मार्शा, छोटू सिंह जी और कई गांव वाले लोग मिलके गुरुदेव के पास ये विनती करने आए कि गुरुदेव हमारी ये स्कूल की स्थिति बहुत नाजुक है, इस भवन की हमें सख्त जरूरत है। और गुरुदेव ने हमारे पंच महाजन की बैठक में ये बात रखी कि भाई ये भवन अपने को बनाना चाहिए ताकि गांव का एक अच्छा विकास हो। और मेरी भावना हुई और मैंने खड़े होकर गुरुदेव की आज्ञा का अमन किया। गुरुदेव अगर आप सम्मति देते हो तो मैं ये भवन बना के दूंगा। इसी से हमारी प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई और हमारे गांव के अंदर से कई लोगों ने, वैसे हमारे गांव के सरपंच मनीषा कंवर, हिंदूराम जी मार्शा, मोहब्बत सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, छोटू सिंह जी, कई अनेक लोगों ने, और गांव के भी जैन समाज के कई लोग जिन्होंने कमरे बना के पहले दिए थे, उन्होंने अपनी प्लेट निकालने की भी सहमति दी। जैसे हमारे जवान मल सुरानी है, जैसे हमारे कांति भाई है, जैसे हमारे बालाजी जेठा जी है जो कि अभी नहीं है कोई, उन्होंने सबने ये सहमति दी और मैंने ये भवन बना के दिया। ये सभी का सहयोग रह के इस गांव के सपोर्ट से मैं ये भवन निर्माण कर सका। इसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं गांव वालों को देता हूं कि आप सबके सहयोग से मैं ये काम कर सका और आपका सपोर्ट रहा, तो इससे आगे भी अपन काम करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई। बात बहुत बड़ी आपने बात कह दी कि मैं गांव वालों को सबको ये शेयर देता हूँ, गांव वालों की मदद से ये काम संभव हुआ है और आगे भी आपने इच्छा जाहिर की है कि आप आगे भी इसी तरह के काम करते रहेंगे। जरूर। जैन साहब, मैं आपसे और ये बात जानना चाहता हूँ सर, आपकी शिक्षा प्राथमिक कहाँ से हुई, फिर कहाँ पर किस तरह से आप बॉम्बे पहुँचे, क्या सब किस प्रकार की चीज़ें रही? सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लास पहली चौपड़ी में यहीं पढ़ा हूँ बालिका विद्यालय, जहाँ वहाँ भवन बनाए उस भवन में। क्या बात। उसके बाद आपका सपना साकार हुआ। उसके बाद मेरी मदर एक्सपायर हो जाने की वजह से मुझे मालवाड़ा में जाके पढ़ना पड़ा नानी के पास। 5 क्लास वहाँ पढ़ के फिर मालवाड़ा हॉस्टल में रह के, उमाजी उकाजी हॉस्टल में रह के मैंने 10वीं तक वहाँ अध्ययन किया। वहीं मेरी ये भावना उत्पन्न हुई कि जीवन में कभी अपना आगे बढ़े तो ये काम करेंगे, और आज मेरा सपना इसी काम के अंदर गांव वालों के सपोर्ट से साकार हुआ। गुरुदेव की आज्ञा रही, उनके आगे आशीर्वाद से ये काम मैं कर पाया और गांव वालों के सपोर्ट से इसे संपूर्ण हुआ। जैन साहब, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत उम्दा बढ़िया कार्यक्रम किया है। आपने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, वो हमारे नज़रों के सामने है। जहाँ कई गोवंश हैं, वो आपकी बदौलत एक बहुत बड़ी गौशाला आपने इस गांव में जाटी और रतनपुर गांव में बना के दी है। और गोवंश जो सड़कों पे घूम रहा था, बेचारा गोवंश था, आज उनकी सारवार हो रही है, बेहतरीन उनकी सेवाएं हो रही है। इनके लिए भी आपको कैसे प्रेरणा मिली, वो आपने आज गौशाला एक बहुत बेहतरीन ढंग से संचालित की जा रही है। उसका भी ऐसा हुआ कि हमारी बालिका विद्यालय का उद्घाटन था। उस वक्त परम पूज्य गसाधिपति आचार्य अभयदेव सुरेश्वर जी आए हुए थे।
उन्होंने गायों को घूमते हुए देख के उन्होंने एक अनुमोदना दी कि आप लोग जैन समाज मिलके इस गायों का कोई रास्ता निकालो जिससे ये गायों की समस्या दूर हो। हमने उसी गुरुदेव की प्रेरणा लेके और गांव वालों का सपोर्ट लेके, पंच महाजन का सपोर्ट लेके ये गौशाला जाखड़ी रतनपुर, जिसमें रतनपुर के निवासियों का भी सपोर्ट रहा और हम भी जाखड़ी रतनपुर गौशाला बना सके और आज उसमें 180 गायें हैं और गांव के और जनों के समाज से ये गौशाला आगे भी चलती रहेगी और हमारी भावना है हम इसमें पूरा सहयोग देंगे और साथ निभाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैन साहब, मैं आपसे बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। पूरे गांव की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही हैं। आप सम्मानित होकर आए, गांव का नाम रोशन किया है। स्वर्ग में बैठे आपके पिताजी माताजी का नाम आपने रोशन किया है। आपका सपना साकार हुआ है, गुरुदेव के आदेशों की पालना हुई है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। आप गांव के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप मुंबई में बहुत बड़ा व्यवसाय है, फिर भी आप समय निकाल कर गाँव में आते रहते हैं। एक जुड़ाव है गाँव से आपका। गांव से हमेशा आप महीने 2 महीने में आते रहते हैं, गांव की खैर खबर लेते रहते हैं। ये सब संभव कैसे होता है? आप समय निकाल के भी आते हैं। बहुत सारे व्यवसायी समय नहीं दे पाते, लेकिन आपको मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ सब, लेकिन आप समय समय पर गांव में आते हैं, समय समय पर सेवाएं करते हैं। ये भावना कैसे? इस भावना की उत्पत्ति हुई थी, हमारे गांव के अंदर हॉस्पिटल बनी थी, सब पूनम चंद गल्ला जी परिवार बड़गांव वालों ने, उसका सारा निर्माण कार्य में सपोर्ट करने का अवसर मुझे मिला था और मैंने इस हॉस्पिटल का शुरू से काम संभाला। तभी से मेरी भी भावना हुई कि आज मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कल भगवान करे तो मैं भी ऐसा काम करूँगा। और वहाँ से भी ये भावना प्रतीत हो गई। मैंने वो भी काम किया और ये जैन मंदिरों का साथ भी दिया, ये उपासना भी किया। हर एक जगह मुझे गाँव में काम करने में इंटरेस्ट रहता है और मैं हर काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे कौन सा भी काम हो, और मैं काम करने के लिए तैयार रहूँगा। अभी भी मुझे एक आदर्श विद्या मंदिर रानीवाड़ा के अंदर हमारे अमृत जी मार साहब हैं, जो आपके वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित करके एक प्रोग्राम में बुलाया था और वहाँ पे भी मुझे एक स्कूल बनाने का सौभाग्य उन्होंने दिया है और मेरी पूरी इच्छा है कि वो स्कूल जैसे ही मुझे शुरू करने का मौका मिलेगा, शॉर्ट पीरियड में मैं उसको चालू करूँगा। क्या बात कर रहे हो? यानी कि आप गांव का तो विकास करते ही हो, गांव में जो 4 चांद लगाते हो, गांव के बाहर के भी जाकर आप भी अपना नाम और अपना जो पूंजी है, जो पुण्य की पूंजी है, वो लगा रहे हैं और लगातार आप एक शिक्षा में बेहतरीन काम कर रहे हो। अब आदर्श विद्या मंदिर का आपने भवन बनाने का निर्णय लिया है, आपने घोषणा की है। अब वाकई में धन्य है, बधाई पात्र हैं। एक भामाशाह हुआ करते थे महाराणा प्रताप को युद्ध के समय में जो धन के उपलब्ध करवाया था, और एक हमारे आप लोक लाडले भामाशाह हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं, बधाई देते हैं। तो ये आप हमारे साथ में थे साहब पोपटलाल जी, अग्रचंद जी, कला जी, चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री साहब पोपटलाल जी। इन्होंने अपने जो उद्गार, अपना जो व्यक्तित्व, इनके जो कार्यशैली, गांव का जुड़ाव, तमाम सारी बातें हैं आप हमारे साथ में साझा की। हम इस सेठ साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी तरह गांव के साथ जुड़े रहें, जन कल्याण के लिए काम करते रहें। और खुशी की बात होती है कि एक ऐसा विभाग उन्होंने चुना है जिन विभाग में हर व्यक्ति एक शिक्षा विभाग यानी मंदिर, ऐसा मंदिर बना के वो सुपुर्द कर रहे हैं जो आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियां हैं उसमें शिक्षा ग्रहण करेगी और उनको याद करती रहेगी। इसी के साथ में आज इतना ही, फिर अगले और किसी व्यक्ति के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।